हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भाई साहब, इस समय भारत के जो प्रधानमंत्री हैं 3 देशों की यात्रा पर हैं। नंबर 1 आपके जापान, नंबर 2 आपके पपुआ न्यू गिनी और नंबर 3 आपके ऑस्ट्रेलिया। इसमें एक देश का नाम मैंने लिया पपुआ न्यू गिनी। अब आप कहोगे भैया ये देश कहां पर है, तो भैया प्रशांत महासागर में बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड हैं। उन आइलैंडों पर एक देश बसा हुआ है जिसका नाम है पपुआ न्यू गिनी। भारत यहां पर जो गया, देखो जब भारत पपुआ न्यू गिनी पहुंचा तो वो भारत पपुआ न्यू गिनी की राजधानी में उतरे। तो पपुआ न्यू गिनी की राजधानी का नाम है पोर्ट मोरेस्बी। क्या नाम है? पोर्ट मोरेस्बी। तो वहां पर जो पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री हैं जेम्स मॉरपे ने भाई साहब पुराने रीति रिवाज के हिसाब से नरेंद्र मोदी का बहुत भव्य वेलकम किया। उन्होंने पैरों को छूकर भारत के प्रधानमंत्री का वेलकम किया। जबकि भाई साहब पपुआ न्यू गिनी का इतिहास है कि शाम को सूरज ढलने के बाद में अगर कोई विदेशी प्रतिनिधि इस देश में आता है तो उसका स्वागत नहीं किया जाता, परंतु अपने पुराने रीति रिवाज को छोड़कर पपुआ न्यू गिनी ने भारत के प्रधानमंत्री का भव्य यहां पर स्वागत किया। कहने का मतलब है अब भारत पपुआ न्यू गिनी गए क्यों? देखो वहां पर एक समूह है जिसका नाम है FIPIC। ये एक समूह है। इस समूह में कुल 14 देश हैं। ये 14 देश कौन से हैं भाई साहब? ये जो प्रशांत महासागर में मैंने आपको बताया छोटे छोटे द्वीप हैं, उन छोटे छोटे द्वीपों पर छोटे छोटे देश हैं। उन सभी का एक समूह बनाकर 14 देशों का समूह बनाकर एक वो समिति बनाई गई जिसका नाम है FIPIC। तो कहने का मतलब ये जो प्रशांत महासागर के जो छोटे छोटे देश है ना, ये बहुत ज्यादा गरीब हैं। इनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए और इन्हें न्यू टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए भारत ने यह समूह बनाया है। आजकल पपुआ न्यू गिनी चर्चा में क्यों है, उसका रीजन क्या है, उस रीजन को मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले देखो मैं आपको इसकी लोकेशन बताता हूं। लोकेशन कहां पर है पपुआ न्यू गिनी? देखो मैंने बताया प्रशांत महासागर है, ये प्रशांत महासागर का सीन है। यहीं पर ये एक बहुत बड़ा देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। आप जानते हो एक देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया, ये वाला हिस्सा ऑस्ट्रेलिया का है, ये नीचे वाला हिस्सा ये ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है। अब ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा देश है। ऑस्ट्रेलिया से ऊपर इंडोनेशिया है। ये जो दिख रहा है आपको, ये इंडोनेशिया है। ये इंडोनेशिया देश है, ये वाला। इंडोनेशिया के जस्ट बराबर में एक आइलैंड है, ये वाला आइलैंड। कौन सा? ये वाला आइलैंड जिसका नाम क्या है? पपुआ न्यू गिनी। ये वाला आइलैंड है जिसका नाम है पपुआ न्यू गिनी। अब ये चिंता का विषय क्यों बन रहा है? ये आइलैंड चिंता का विषय क्यों बन रहा है? यहीं पर एक और आइलैंड है जिसका नाम है सोलोमन आइलैंड। भाई साहब इस आइलैंड पर चिंता का विषय जो बन रहा है ना, सोलोमन आइलैंड की तरीका से बनना है, क्योंकि पपुआ न्यू गिनी में जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है वो करने लगा है अब चीन का एक ही रिलेशन है भाई साहब। वो तो एक ही संबंध बनाता है सभी देशों के साथ, साम्राज्यवाद का। कि कहने का मतलब उसका देश कैसे न कैसे बढ़े। चीन के साथ इस समय 26 देशों का लफड़ा चल रहा है। 26 देश लड़ाई कर रहे हैं और सबकी लड़ाई एक ही चीज पर है, साम्राज्यवाद को लेकर। चीन साम्राज्यवाद की पॉलिसी को यूज करता है। तो भैया पपुआ न्यू गिनी को लेकर ऑस्ट्रेलिया चिंता में पता है किस लिए आ गया है? क्योंकि जो चीन है वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है कहां पर? पपुआ न्यू गिनी पर। और जब पपुआ न्यू गिनी पर चीन अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा तो यहां पर अपने आर्मी बेस भी बनाएगा। कहने का मतलब पपुआ न्यू गिनी वहां से कर्ज नहीं ले रहा है कि कर्ज ले रहा तो उसके कर्ज के नीचे दब जाएगा। नहीं, पपुआ न्यू गिनी में चीन समझौता के तहत अपना पैसा लगा रहा है, अपना बिजनेस बढ़ा रहा है। और भैया सीधी सी बात है, आज ये उंगली पकड़ रहा है, कल को पौंचा भी पकड़ेगा चीन। तो इस चीज को लेकर ऑस्ट्रेलिया चिंता में है। ऑस्ट्रेलिया चिंता में क्यों है? क्योंकि देखो यहां जब चीन का कब्जा हो जाएगा, चीन का बेस बन जाएगा, तो भैया यहां से चीन आसानी से पूरे प्रशांत महासागर पर नजर रख सकता है, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया पर भी नजर रख सकता है। यह चिंता का विषय बन गया है ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो भारत के जो प्रधानमंत्री वहां गए वो इसी बात पर चर्चा करने के लिए गए। रीजन क्या है? देखो पपुआ न्यू गिनी के साथ भारत के रिलेशन बहुत अच्छे हैं और साथ ही साथ में बहुत अच्छे रिलेशन है ऑस्ट्रेलिया के
साथ। बिजनेस में, टेक्नोलॉजी में, हर चीज में ऑस्ट्रेलिया के बहुत अच्छे रिलेशन है भारत के साथ। क्लियर है? तो भारत को यह बात पता है, ऑस्ट्रेलिया को यह बात पता है कि भारत अगर पपुआ न्यू गिनी के साथ बातें करे तो चीन जो साम्राज्यवाद की नीति यहां फैला रहा है उस पर कंट्रोल किया जा सके। तो भारत ने यहां पर जाकर मीटिंग करी और यहां पर बातें हुई। तो पपुआ न्यू गिनी के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा कि चीन अपना केवल पैसा इन्वेस्ट यहां पर कर रहा है। कहने का मतलब पपुआ न्यू गिनी में चीन अभी तक बहुत अपना पैसा इन्वेस्ट कर चुका है, 414 मिलियन डॉलर, 414 मिलियन डॉलर यहां पर लगा चुका है। इससे भी ज्यादा मात्रा में अपना पैसा इन्वेस्ट कर चुका है। 414 मिलियन डॉलर से तो वो एक यहां पर कॉम्प्लेक्स बना रहा है। अब यहां पर पपुआ न्यू गिनी में दिक्कतें क्या आ रही हैं? देखो, ये है बहुत ज्यादा गरीब देश। ये कैसा देश है? ये है बहुत ज्यादा गरीब देश। अब जब गरीब देश है तो गरीब देश पर भैया सबसे ज्यादा बड़ी चीज की क्या जरूरत होती है? पैसा की जरूरत होती है। अब पैसा की जैसी जरूरत है तो भैया पैसा की जरूरतों को कौन पूरा कर रहा है? चीन कर रहा है। आज चीन उनको पैसा दे रहा है और आने वाले टाइम में चीन ही इन पर कब्जा कर लेगा। और चीन का कब्जा अगर पपुआ न्यू गिनी पर हो जाता है तो ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर में जो छोटे छोटे आइलैंड देश है ना, इन सभी पे अपना कंट्रोल कस लेगा। क्योंकि चीन पावर में सबसे आगे है, पैसा में सबसे आगे है। कहने का मतलब पैसा भी उल्टा सीधा इनके पास बहुत ज्यादा है और पावर भी इनके पास ज्यादा है। तो इसलिए भारत ने वहां पर चिंता व्यतीत करी है कि आप चीन के साथ समझौता जो है उसे तोड़ दो। कहने का मतलब पपुआ न्यू गिनी की आज वो कंडीशन हो गई है कि वहां पर चीनी लोगों के बीच में और पपुआ न्यू गिनी के जो लोग हैं उनके बीच में लड़ाई तक की हो जाती है। कहने का मतलब वहां डेवलपमेंट कर रहा है चीन, तो चीन मजदूरी के लिए भी अपने यहां से लोग वाग ला रहा है। पपुआ न्यू गिनी के लोग वागों को मजदूरी भी नहीं मिल रही है, वहां पर काम भी नहीं मिल रहा है। तो चिंता का ये विषय बन गया है। क्लियर है? देखो, ये वहां के गरीब लोग हैं। कहां के? पपुआ न्यू गिनी के। ये गरीब लोग हैं, यहां की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा गरीब है। जब पूरे वर्ल्ड में कोरोना कोविड-19 फैला था ना, तो इन लोगों को ना भाई साहब वैक्सीन किसी देश ने नहीं दी थी। देखो, कहते हैं ना गरीब का कोई सहारा नहीं होता, वो सेम कंडीशन इन देशों के साथ था जो आइलैंड देश थे। इनको किसी ने वैक्सीन तक की नहीं दी थी। और भारत एक ऐसा देश है जो सबके साथ और सबको मिलाकर चलता है। तो भारत ने पपुआ न्यू गिनी के साथ साथ जो 14 आइलैंड देश हैं उन सभी को वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट में दी थी कि तुम इस वैक्सीन का यूज करो और अपने लोगों की जान बचाओ। तो ये लोग जो है ना, ये लोग हैं कुछ आदिवासी टाइप के। किस तरीका के? आदिवासी टाइप के हैं। जो आदिवासी टाइप के लोग होते हैं ना, इनकी जो लोग मदद करते उनके लिए ये जान देने को और जान लेने को तैयार रहते हैं। और प्रशांत महासागर में जितने आइलैंड देश हैं सभी आदिवासी देश हैं। तो भारत ने इनकी काफी हदों तक काफी चीजों में मदद करी है। तो ये भारत की बातों को अच्छी तरीका से मानते भी हैं। पर भैया देखो, बातों में कुछ नहीं रखा, बातों को मानने नहीं मानने से कुछ नहीं रखा। आज वो कंडीशन है कि हर आदमी को चाहिए पैसा। तो चीन वहां पैसा का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो भारत के साथ इनके रिलेशन तो अच्छे हैं, पर चीन के साथ भी पपुआ न्यू गिनी अपने रिलेशन बना रहा है। पर पपुआ न्यू गिनी ने एक बात चीन से बोल दी है कि देखो, आप पैसा इन्वेस्ट करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना बिजनेस एक्सप्लोर करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे यहां के लोगों को भी रोजगार मिलेगा, पर आपका कोई भी आर्मी बेस यहां नहीं बनेगा। पर भैया वही बारी बात है, जब उंगली पकड़ ली है तो पहुंचा भी धीरे धीरे चीन पकड़ ही लेगा। पर चीन की इतनी बड़ी पावर भी नहीं है कि जो भारत के अगेंस्ट चला जाए। अगर इस तरीका का कोई बेस या कोई चीज पपुआ न्यू गिनी में चीन बनाता है तो नीचे से ऑस्ट्रेलिया पे लेगा और ऊपर से भारत पे लेगा। क्लियर है भाई? आगे देखते हैं। देखो, मैं एक चीज दिखाता हूं। ये देखो, चीन का जो इन्वेस्टमेंट है वहां पर इतना हाई लेवल पर चल रहा है। कहने का मतलब चीन ने वहां पर बिल्डिंग्स बना रखी हैं, पुल्स बना रखे। कहने का मतलब अपना खूब बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम पपुआ न्यू गिनी में चीन अपना कर रहा है। क्लियर है? उसके बाद में भैया आगे मैं बताना चाहूंगा एक देश है। देखो, चीन का साम्राज्यवाद नीति का तरीका बताता हूं। देखो, आज से 1 साल पहले पेपरों में बहुत हाईलाइट हुई थी एक जगह जिसको नाम है सोलोमन आइलैंड। क्या नाम है? सोलोमन आइलैंड। ये भी आइलैंड पपुआ न्यू गिनी की तरह
प्रशांत महासागर पर द्वीप पर बना आइलैंड है। ये कोई ज्यादा बड़ा आइलैंड नहीं है, आबादी भी यहां पर बहुत कम है, ज्यादा बड़ा आइलैंड नहीं है, कम ही बड़ा आइलैंड है। पर प्रशांत महासागर ऐसी कौन सी कंडीशन रखता है जिसकी वजह से सभी देश इन पर नजर रखना चाहते हैं? कहने का मतलब सोलोमन आइलैंड ने एक बार अमेरिका की नेवी को और ब्रिटेन की नेवी को अपने यहां रुकने तक का नहीं दिया, उनसे सीधा कह दिया भागो यहां से। पता है रीजन क्या है? ये व्यापारिक बिजनेस को लेकर बहुत बड़े, प्रशांत महासागर में जो मछलियों का बिजनेस होता है ना, मछलियां बहुत बढ़िया मात्रा में यहां पाई जाती हैं और यहां पर समुद्री प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, मिनरल्स बहुत अच्छे हैं, खनिज पदार्थ बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये आइलैंड है, पत्थरों पर बने हुए देश और पत्थरों के अंदर ही तो मिनरल्स मिलते हैं, खनिज पदार्थ मिलते हैं। तो सभी देश इन पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। सोलोमन आइलैंड ज्यादा बड़ा आइलैंड नहीं है, पर पता है चाइना से इसने कितना कर्ज ले लिया? $100 बिलियन, $100 बिलियन का कर्ज ले लिया। अब आप सोच रहे होगे $100 बिलियन, अरे हाँ भाई, $100 बिलियन में तो 2 बार सोलोमन आइलैंड बिक जाता। पर चीन ने अपनी नीति, साम्राज्यवाद की नीति को बनाने के लिए सोलोमन आइलैंड को $100 बिलियन का कर्ज दे दिया। इस बात को लेकर चिंता में यूएस नेवी भी, यूएस में भी बहुत ज्यादा चिंता व्यतीत करी गई और आपके ब्रिटेन में भी, क्योंकि ये जो छोटे छोटे आइलैंड है ना, अब इतना $1 बिलियन का कर्ज दे दिया, अब वहां की जो चीन है कभी भी इस पर कब्जा कर सकती है। पर हमारे यहां पूरे वर्ल्ड में एक पॉलिसी है, किसी देश पर कोई देश खरीद नहीं सकता, किसी देश को दूसरा देश खरीद नहीं सकता, कर्ज दे सकता है। भाई साहब यहां की जो जनता है ना, सोलोमन आइलैंड की जो जनता है, मैं दिखाना चाहूंगा, जो सोलोमन आइलैंड की जनता है ना, वो इतनी हिंसावत हो गई थी उस टाइम जब $100 बिलियन लिए थे, $100 बिलियन लिए थे वहां की गवर्नमेंट ने, सोलोमन की गवर्नमेंट ने चीन से, तो वहां की जो पब्लिक है ना वो रोड पर आ गई थी, वहां की संसद में आग लगा दी थी उन लोगों ने। पता है क्यों? क्योंकि जो यहां की जो जनता है ना, ये बहुत ज्यादा जागरूक है, बहुत ज्यादा जागरूक जनता है। कहने का मतलब वो चीन की साम्राज्यवाद की नीति को जानते हैं। तो वहां की सरकार ने वहां से पैसा लिया $100 बिलियन का, तो वहां की जनता में इतना बड़ा आक्रोश आ गया कि उन्होंने संसद तक को जरा दिया। पता है संसद को जराया क्यों? देखो 3 देशों के नाम बताऊंगा, एक है चीन, एक है ताइवान और एक है आपका सोलोमन आइलैंड। सोलोमन आइलैंड, सोलोमन आइलैंड के रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे ताइवान के साथ, ताइवान के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है सोलोमन आइलैंड का, लेन देन का, बिजनेस का, हर चीज का काम चलता था। तो भैया चाइना का ताइवान के साथ 36 का आंकड़ा है, 36 का आंकड़ा। चाइना कहता है तालिबान मेरा है। मैंने कहा ना, चाइना का साम्राज्यवाद को लेकर 26 देशों के साथ लफड़ा, 26 देशों के साथ लड़ाई, तो उन्हीं 26 में एक ताइवान भी है। तो चाइना ने क्या किया कि सोलोमन आइलैंड का रिलेशन यहां से तोड़ दिया और इस रिलेशन को अपने साथ जोड़ लिया। कहने का मतलब ताइवान से सोलोमन आइलैंड के रिलेशन, बिजनेस रिलेशनशिप सब टूट गई। तो वहां की जनता इतने आक्रोश में आ गई कि सोलोमन आइलैंड की जो जहां लोग रहते ना, वहां की बिल्डिंगों में आग लगा दी, संसद के लेने के देने कर दिए थे। तो जनता वहां की बहुत ज्यादा जागरूक है और सोलोमन आइलैंड ने यह तक का कह दिया कि तुमसे हम $100 बिलियन का कर्ज जरूर ले रहे हैं, पर आने वाले टाइम में कभी आप कहने लगो कि मुझे यहां आर्मी बेस बनाना है, अपनी आर्मी रखनी है, अपना ये करना है, अपना वो करना है, यहां पर यह संभव नहीं है, क्योंकि यहां की जनता जो है वो जागरूक जनता है। तो चाइना ने सीधा सीधा बोल दिया, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप केवल बिजनेस करो, हम इसी में खुश हैं। कहने का मतलब उंगली पकड़कर पोंछे पकड़ने की आदत, साम्राज्यवाद बढ़ावे की आदत चीन की बहुत ज्यादा है। और आने वाले टाइम में सोलोमन आइलैंड को $100 बिलियन का जो लफड़ा है ना, ये जो रायता है, इस रायते को समेटने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। इंटरनेशनल इशू बन गया था ये, जब ब्रिटेन के और अमेरिका के जहाज को इन्होंने रुकने नहीं दिया और चीन को दे रहे हैं ये शरण। कहने का मतलब एक अकेला देश इतना बड़ा डॉलर का कर्ज ले रहा है और वहां पर जो 14-15 देश हैं उनके लिए समस्या का कारण बनना है, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया की समस्या का कारण बनना है। तो ऑस्ट्रेलिया नहीं चाहता कि सोलोमन की तरह पपुआ न्यू गिनी भी
चीन के कब्जे में आ जाए। तो पपुआ न्यू गिनी और सोलोमन आइलैंड एक ही चीज है यार, छोटे छोटे देश ही हैं। इन सभी देशों को भरोसा है भारत पर और भारत इनकी हर चीज में मदद करता है। पर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन चीजों से ये परे सोचते हैं, जैसे सोलोमन आइलैंड ने अलग सोच लिया। क्लियर है भाई? ये है सोलोमन आइलैंड की कहानी और पपुआ न्यू गिनी की राजनीति। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर करना।